हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बीएड जो जामिया बीएड के एंट्रेंस हुए थे ये उसके पेपर हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कल जो वीडियो बनाई थी वो आपका 2023 का है और ये आपका 2022 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम लास्ट मैंने 21 के, देन 25, 24, 23 के 4 इयर्स के टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ करवा दिए हैं। ये आपका 5th वीडियो है जो ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे अगर देखें तो 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब 5 इयर्स के आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद से फिर से दूसरा टॉपिक वाइज आपका वो वीडियो बना दी जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और आप इसको ज़रूर देखें। ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सेक्शन ए में क्या पूछ रहा है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे लेकिन सेपरेट इसकी वीडियो बनाई जाएगी। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड को क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कहाँ से हैं। सेक्शन ए में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, सेक्शन बी में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। तो चलिए शुरू करते हैं किसी क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेक्स्ट बुक डू यू एग्री विथ। पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथनों से आप कौन से सहमत है, मतलब किस कथन से, ऑप्शन से आप सहमत हैं। तो ये कहते हैं उलझन से बचने के लिए पूरे देश के लिए एक ही पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? द शुड बी वन टेक्स्ट बुक फॉर द इंटायर कंट्री टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। तो बी तो आपका गलत हो जाएगा, ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही हिसाब से होना चाहिए जो कन्फ्यूज़न नहीं हो। बी कहते हैं बेहतर होगा कि एक ही राष्ट्रीय स्तर की पाठ्य पुस्तकों को एक ही लेखक द्वारा लिखा जाए। सी कहता है एक पाठ्य पुस्तक को अधिगम की प्रक्रिया के आरंभ करना चाहिए, सीमित नहीं। एक पाठ्य पुस्तक मुख्यतः शिक्षकों के प्रयोग के लिए होती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चंस, क्या पूछ रहे हैं, किस मतलब ऑप्शन से आप सहमत हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना शुरू करें, आप अपने सही आंसर्स तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट कहते हैं दे शुड वन टेक्स्ट बुक फॉर इंटायर कंट्री टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है जिसके वजह से हमें अलग कर देना चाहिए। सी कहता है, बी कहता है बेहतर होगा कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक भी नहीं करना चाहिए, इसलिए आपका बी भी गलत हो जाएगा। सी कहता है एक पाठ्य पुस्तक को अधिगम की प्रक्रिया को आरंभ करना चाहिए, सीमित नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक पाठ्य पुस्तक को अ टेक्स्ट बुक शुड इंडिकेट एंड नॉट लिमिट द लर्निंग प्रोसेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पनिशमेंट इन स्कूल डू यू एग्री विथ। स्कूल में दंड दिए जाने के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित में से कथनों में से आप किन से सहमत हैं और कौन आपका सही है, ये आपसे पूछ रहे हैं। दंड की आवश्यकता तो है लेकिन वह मानसिक होना चाहिए, शारीरिक नहीं। क्या हम बच्चे को मेंटली पनिश करेंगे? नहीं ना, तो आपका ए गलत हो जाएगा। बी कहते हैं दंड एक आवश्यक बुराई है जिससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता होती है। ऐसा थोड़ी है दंड देंगे तो बच्चे अनुशासन में रहेंगे, जिसको बदमाशी करना होगा वो कैसे भी करेंगे, है ना। तो हमें बच्चों को दंड देना नहीं है, दंड के बारे में सोचना तक नहीं है। दंड कब है, बच्चों को अच्छे से सीखने के लिए उत्प्रेरित करने में मदद करता है। डी कहता है छात्र के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ला पाने में दंड प्रभावीहीन होता है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
ए बी तो नहीं होगा, बाकी सी डी में आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी इज़ अ राइट आंसर। छात्रों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ला पाने में दंड प्रभावहीन होते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। पनिशमेंट आर इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट परमानेंट चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है एलिमिनेट करना शुरू करेंगे कि हाँ है ये आपका आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं, ये कहता है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम असेसमेंट। मतलब कक्षा में आकलन करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, मतलब असेसमेंट करने का। छात्रों को अच्छे, बुरे और औसत में श्रेणीबद्ध करना। श्रेणी असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको मतलब कि कैटेगरीज वाइज बांट दें, नहीं ये नहीं होता है। छात्रों को उनके अंकों के आधार पर क्रमबद्ध करना, वो रैंकिंग में होता है, चेकलिस्ट में होता है, ये इसमें नहीं होता है। असेसमेंट में रैंक नहीं देना होता है। छात्रों को सीखने से संबंधित कठिनाइयों को समझना, उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत किया जा सकता है। नहीं ये आपका गलत हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। आइडेंटिफाई नहीं करना है कि किसको प्रमोट करना है, किसको नहीं करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, मतलब कि बच्चों के कहाँ डिफ़िकल्ट, असेसमेंट करने का यही मतलब होता है, इसके ऑब्जेक्टिव यही होती है कि बच्चों की कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, कहाँ उसको परेशानी आ रही है, उस चीज़ को सॉल्व करना। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है छात्रों को पत्तियों में पाए जाने वाले 2 प्रकार के शिलान्यास को पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है। ये कहते हैं पत्तियों के शिलान्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना, 2 पत्तियों के रेखा चित्र दिखाना और छात्रों को उनके अंतर पर ध्यान देने को कहना, छात्रों को विद्यालय की पाठ्य पुस्तक में से विषय के बारे में पढ़ने को कहना, छात्रों को बगीचे में भ्रमण पर ले जाना और विभिन्न पत्तियों को अवलोकन करने को कहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। छात्रों को बगीचे में भ्रमण पर ले जाना और विभिन्न पत्तियों का अवलोकन करने को कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। टू हेल्प स्टूडेंट टू पास एग्जाम, ऐसा थोड़ी कि बच्चों को इसीलिए एजुकेशन दिया जाए ताकि वो एग्ज़ाम में पास कर जाएं, लेकिन आजकल तो हो यही रहे। टू डेवलप स्टूडेंट एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, तो इसका तो सही कह रहा है, बी तो सही कह रहा है। छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास होता है एजुकेशन की वजह से। टू हेल्प स्टूडेंट मेमोराइज तो नहीं होगा, तो सी आपका गलत हो जाएगा। डी कहता है टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर गुड गवर्नमेंट जॉब। नहीं गवर्नमेंट जॉब की तो बात ऐसे थोड़ी, एजुकेशन हम इसलिए थोड़ी लेते हैं कि ताकि हम गवर्नमेंट जॉब करें, पूरी दुनिया गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर रही है ना, तो इसका डी भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाई अ लैंग्वेज टीचर इन हर हिज क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय गतिविधि है जो एक भाषा के निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय गतिविधि है जो एक भाषा के शिक्षक शिक्षिका द्वारा अपनी कक्षा में अपनाई जा सकती है। ये कहता है बच्चों द्वारा मातृभाषा के प्रयोग को सख्त मनाही है। नहीं, हमने कई बार कहा है कि हमें मदर टंग 1st से 5th तक हमें मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा थोड़ी कि उसके सख्त मना है कि वो प्राइमरी लैंग्वेज तो मदर टंग में ही होता है हर जगह, गवर्नमेंट का यही रूल है।
तो बी ए तो गलत हो जाएगा कि बच्चों की मातृभाषा के प्रयोग को सख्त मना ही करना है, ऐसा नहीं करना है। बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वो अपने निबंध किसी अच्छे संदर्भ ग्रंथ से नकल कर लें। नकल क्यों करवाएंगे हम बच्चों को इतना काबिल बना देंगे ताकि वो खुद से कर सकें ना। बच्चों को अपने विचार खुल करके व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बच्चों को एक दूसरे की सलाह लेने के लिए हतोत्साहित तो हमें किसी भी मामले में नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैच विथ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे बच्चों के विषय में जो समझ है उससे मेल खाता है। बच्चे लंबे भाषण सुनकर सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। ऐसा थोड़ी जो बच्चे होते हैं या वो लेक्चर मेथड से अच्छा सीखते हैं। बी कहता है बच्चे कोरी स्लेट की तरह होते हैं जो समय पर लिखे जाने की नहीं, ऐसा नहीं है। कोरी स्लेट की तरह नहीं होते हैं। जब वो स्कूल में आते हैं तो वो बहुत कुछ सीख कर आते हैं, है ना। सी कहता है बच्चे लघु वयस्कों की तरह होते हैं और उन्हें उसी तरह पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे लघु वैज्ञानिक की तरह होते हैं जो खोजबीन करना पसंद करते हैं। चिल्ड्रेन आर लाइकली यंग साइंटिस्ट हु लाइक टू एक्सप्लोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। चिल्ड्रेन, ये जीन पियाजे का कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो खोजबीन करके एक्सप्लोर करते हैं। वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो खोजबीन करके सीखते हैं, एक्सप्लोर करके सीखते हैं। तो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ इन अ क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामूहिक गतिविधियाँ आयोजित करने का एक उद्देश्य नहीं है। टू इनकरेज स्टूडेंट टू compete with each other, to encourage student to learn from one other, to collect the value official cooperation on a student। बच्चों को एक दूसरे से होड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित हमें नहीं करना है। फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को एक दूसरे के सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में सामाजिक सहयोग के मूल्य का विकास करना है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में संयुक्त दायित्व की भावना का विकास करना है। तो आपका बी सी डी सही है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विच अ स्टूडेंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन इन सॉल्विंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम द टीचर इज़ बेस्ट एडवाइज टू। मतलब एक छात्र विशिष्ट प्रकार की गणित की समस्या हल करने में एक ही गलती बार बार करता है। शिक्षक के लिए सबसे अच्छी सलाह होगी कि वह क्या करे। बच्चे के माता पिता से बात करें, उन्हें समस्या से। बच्चे के माता पिता क्या करेंगे, वो तो स्कूल भेजें ताकि आप उसको देखें, है ना। बी कहता है बच्चों की कठिनाई का विश्लेषण करके अपनी शिक्षण अधिगम रणनीति में बदलाव लाएं। बात तो सही कह रहे हैं। बच्चे को कुछ अच्छी संदर्भ पुस्तकें दें, सिर्फ पुस्तकें दे के उसको थोड़ी ना समझ आ जाएगी। डी कहता है बच्चे से कहें कि वह इन समस्याओं को छोड़ दे और अन्य समस्याओं पर ध्यान दे। ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं आप क्या करेंगे अगर आपकी नियुक्ति ऐसे क्षेत्र के स्कूल में हो जाए जहाँ के स्थानीय भाषा से आप परिचित नहीं हैं। मतलब आपकी पोस्टिंग ऐसे स्कूल में हो जाती है जहाँ की लैंग्वेज आपको पता ही नहीं है ना। अपनी कमी को स्वीकार करेंगे और किसी और स्कूल में स्थानांतरित करने की कोशिश। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी और स्कूल, जो हमें लैंग्वेज नहीं आती है तो हम स्कूल छोड़ के ही चले जाएंगे, ऐसा हमें नहीं करेंगे। इसलिए आपका गलत हो जाएगा। स्थानीय भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। बात तो सही कह रहे हैं। छात्रों को पाठ्य पुस्तक की मानक भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। हम छात्रों को सिखाएं, हम खुद भी तो सीख सकते हैं ना। प्रधानाचार्य से निवेदन करेंगे कि वो स्कूल में स्थानीय भाषा का प्रयोग पर हो। ऐसा थोड़ी करेंगे कि हम जो स्थानीय भाषा है उस पर रोक ही लगा देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। ट्राई टू लर्न द लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं
आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक छात्र आपकी गलती बताता है, आप क्या करेंगे? मतलब आप किसी यू आर अ टीचिंग इन अ क्लास एंड स्टूडेंट पॉइंट आउट योर मिस्टेक, व्हाट वुड यू डू? मतलब आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपकी छात्र आपकी गलती बताता है, तो आप क्या करेंगे? छात्र की सराहना करेंगे और अपनी भूल स्वीकार करेंगे, बात तो सही लग रही है। छात्र की उपेक्षा करेंगे लेकिन त्रुटि से को सुधारेंगे। उपेक्षा क्यों करेंगे भाई? विद्यार्थियों को चुप रहने और अनुशासन में रहने के लिए कहेंगे नहीं, हम जब बच्चे बता रहे हैं, हम जहाँ गलती कर रहे हैं, अगर बच्चे बता रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, उसमें सुधार करेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को अनुशासन में रहने के लिए उसे चुप रखेंगे। यह कहकर अपनी भूल को छिपा लेंगे कि हमें भूल को अपनी छिपाना ही नहीं है, पहली बात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अप्रिशिएट द स्टूडेंट एंड एडमिट योर मिस्टेक। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन विद द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020। NEP 2020 निम्नलिखित NEP 2020 की सिफारिश के अनुरूप नहीं है। मतलब NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है। बहुविषय वक्ता पर जोर, इम्फेसिस ऑन मल्टी डिसिप्लिन, क्या लिखा हुआ है यार, विषयों को चुनाव में लचीलापन, बहुविषयकता पर जोर, विषयों के चुनाव में लचीलापन, एक भाषा सूत्र का कार्यान्वयन, अनुभव आधारित अधिगम पर बल। मतलब इसमें से कौन सा है जो नहीं है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ 1 लैंग्वेज फार्मूला की बात नहीं करता है। जो NEP 2020 ये 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं किसी दिन क्लास में आप कोई प्रकरण पढ़ाने जाते हैं लेकिन छात्र छात्राएं पढ़ने के मूड में नहीं हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उन्हें खेलने दें, आप क्या करेंगे? उन्हें डांटेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे? यार बच्चों को क्यों डांटेंगे भाई, उनका खेलने का मन है तो कोई बात नहीं, खेलने देंगे ना। उन्हें खाली समय दे देंगे ताकि वो जो चाहे कर सके। सी कहता है प्रधानाचार्य के पास जाकर उनकी राय मांगेंगे, प्रकरण पर आधारित कोई खेल बनाकर उसे खेलेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म में है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रकरण पर आधारित डेवलप एंड प्ले गेम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट। मतलब विभिन्न अवधारणाओं के शिक्षण और सीखने की दिशा क्या होनी चाहिए? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से ठोस की ओर, निकट से दूर की ओर, जटिल से सरल की ओर। फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, फ्रॉम नियर टू फार, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ अवधारणा की बात कर रहे हैं, है ना, वेरियस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम नहीं है? है ना। एक कहता है अपने मानकों को पूरा करने वाले स्कूलों को संबद्धता प्रदान करना, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करना, पूरक पाठ्य सामग्री का विकास करना, अपने मानकों को पूरा करने वाले अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नॉट पूछ रहे, तो 3 तो सही है पर 1 जो है वो गलत है। अपने मानकों को पूरा करना, ये तो आपका सही हो जाएगा, है ना। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करना CBSE का कार्य है।
ये भी बात सही है। पूरक पाठ्य सामग्री का विकास करना, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का, अन्यथा सीबीएसई का प्रमुख कार्य। एक सेकेंड, नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए बी सी तो सही है, पर डी जो है वो गलत है और आपसे पूछा ही गलत है। अ टीचर अपॉइंटेड एज अ टीजीटी वुड टीच विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। जो 5th का 1 to 5th होता है प्राइमरी, वो आपका पीआरटी होता है। तो आप बताएं, तो टीजीटी तो नर्सरी होगा नहीं, 12th होगा नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्लास 8। टीजीटी के रूप में नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित में से किस कक्षा को पढ़ाएगा, तो 8वीं को पढ़ाएगा, नर्सरी को नहीं पढ़ाएगा। जो पीआरटी वाले होंगे वो 5वीं को पढ़ाएंगे, और जो 12वीं को जो पढ़ाते हैं वो तो पीजीटी वाले हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, एक शिक्षक के रूप में जिसे हाल ही में एक विशेष स्कूल नियुक्त किया गया है, नौकरी के लिए आपकी पहली तैयारी क्या होगी। 1 महीने की पाठ्य योजना पहले तैयार कर लें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें, समान विषय पढ़ाने वाले सहकर्मियों से नोट्स मांगें, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से परिचित हों। As a teacher who has recently been appointed particular school, what will be your first preparation for the job? तो फर्स्ट प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से परिचित होना, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, बिकम फेमिलियर विद द सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। नेक्स्ट पे चलते। इन द वाइडली यूज एक्रोनिमी आईसीटी द लेटर सी स्टैंड फॉर। मतलब व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले परिवर्णी शब्द आईसीटी में सी अक्षर का अर्थ क्या है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कोलैबोरेशन या सेंट्रल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं इस बार, पता नहीं 50 ही होगा। 2025 से 25 कर दिया, नहीं तो उससे पहले तो 50 क्वेश्चंस आते थे। क्वेश्चंस कहता है व्हेन इज द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। मतलब नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। 11 नवंबर, 15 सितंबर, 29 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 11 नवंबर। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, या तो ये 2000 कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड है, लाइक एनईपी का हो गया, लैंग्वेज स्किल कितने होते हैं ये सब हो गया, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट वाज द सॉइल मिनिस्ट्री of Human Resource Development been renamed as Ministry of Women Empowerment, Ministry of Social Justice, Ministry of Education, Ministry of Child Welfare। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, तो अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय। अगर ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चंस हैं। 31 से तो कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा इस ईयर तो 30 क्वेश्चंस हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 60 तक किया, तो हमारे 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो आज हम इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, है ना।
क्वेश्चंस नंबर हम 51 देखते हैं, क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्केबल एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन हु विशेस टू बिकम अ टीचर। आपके विचार में शिक्षक बनने के इच्छुक व्यक्ति का निम्न में से सबसे अच्छा वांछनीय लक्षण क्या होना चाहिए। अच्छा डील डॉल होना चाहिए, अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहने और हावी होने की क्षमता, सीखने की तत्परता, वरिष्ठ लोगों को खुश करने की तत्परता। आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा डील डॉल भी नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा थोड़ी है, ऐसा होना चाहिए अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहने और हावी होने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ लोगों से को खुश करने की से, भाई हमें दुनिया में ना किसी को खुश करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक टीचर को क्या होना चाहिए, वो लाइफ टाइम सीखता है। जो एक टीचर होता है मतलब सीखने की तत्परता उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। आयोग जो टीचर होता है ना, वो पढ़ता नहीं है, वो सीखता है, लाइफ टाइम सीखता है। क्वेश्चंस नंबर 52 देखते हैं। ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंस्टिल रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट। हिंदी में इसको देख लेते हैं, क्या कहते हैं। छात्र छात्राओं में सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से क्या होगा। सांस्कृतिक विविधता पे लेक्चर आयोजित करना, क्या हमें लेक्चर से बच्चों को समझ आ जाएगी, तो ये तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। सांस्कृतिक विविधता पर फिल्म दिखाना, विविधता के थीम पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, विभिन्न संस्कृतियों के महत्वपूर्ण त्योहारों और दिनों को मनाना। तो आप बता सकते हैं कि इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों के महत्वपूर्ण त्योहारों और दिनों को मनाना, क्योंकि बच्चा जब मनाएगा, उसमें एक्टिव होगा, तो जा कर के वो अच्छे से सीख पाएगा, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ बीन मिसिंग स्कूल फॉर मेनी डेज, व्हाट वुड यू डू। मतलब एक बच्चा है जो कई टाइम से आपके स्कूल नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। आपकी क्लास का एक छात्र कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे। बच्चे की निजता का सम्मान करेंगे और इस घटना को नज़रअंदाज कर देंगे। हम नज़रअंदाज क्यों नहीं करेंगे ना, कि अगर बच्चा क्लास नहीं आ रहा है तो हम कारण जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों नहीं आ रहा है। इस मामले की रिपोर्ट प्रधानाचार्य से करेंगे, क्यों हम खुद भी देख सकते हैं। एक अन्य छात्र से अपने क्लास नोट्स उससे साझा करने के लिए, जब बच्चा स्कूल ही नहीं आ रहा है तो क्लास नोट्स साझा करके क्या ही मिलेगा। डी कहता है उसकी अनुपस्थिति के पीछे के कारण का पता लगाने और उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आखिर बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, उसके कारणों का पता लगाएंगे और उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है बच्चों में मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षकों द्वारा अपनाई जा सकने वाली सबसे उपयुक्त रणनीति निम्न में से कौन सी होगी। इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना, अपने आचार विचार में इन मूल्यों का निर्देशन करना, नैतिक विज्ञान को एक विषय के रूप में आरंभ करना, प्रातः सभा में प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाना। तब बता सकते हैं इसका अपने बच्चों में मूल्यों का विकास, मोरल डेवलपमेंट को मतलब करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसमें अपने विचार में मूल्यों का प्रदर्शन करना, है ना। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है शैक्षिक रुचि के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आयोजित करना सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है। ये पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। ये
समय गुजारने का एक सुखद तरीका है। ये बड़े आकार की कक्षाओं को प्रबंधित करने का एक प्रभावी तरीका है। ये आकलन का आसान बनाता है। शैक्षिक रुचि विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आयोजित, अब इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विजिट द वेरियस प्लेस ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ये क्या करता है, ये पाठ्य पुस्तक जो आपका सिलेबस होता है, जो आपका बुक होता है, उसके नॉलेज को रियल लाइफ से जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCERT? नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एक्सटेंसिव नहीं होगा, एक्सटेंसिव नहीं होगा। तो आप बताइए ए बी में से सही आंसर क्या होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। नेशनल सेंटर नहीं होगा, बी आपका गलत हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस वुड यू अवॉइड वाइल टीचिंग इन ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड को अवॉइड करने के बारे में कह रहा है। ऑनलाइन मोड में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस अभ्यास से बचना चाहेंगे। आपकी ओर से किसी भी कनेक्टिविटी मुद्दे की स्थिति में एक वैकल्पिक योजना तैयार रखेंगे। अपने सभी छात्रों की डिजिटल पहुंच के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। असाइनमेंट दत्त कार्य जमा करने के सटीक समय के बारे में कठोर रहें। कक्षाओं के यथासंभव इंटरैक्टिव बनाने का प्रयास करें। तो आप बता सकते हैं ऑनलाइन मोड में पढ़ाते समय आप किस बात अभ्यास से बचना चाहेंगे। असाइनमेंट दत्त कार्य जमा करने के सटीक समय के बारे में कठोर रहना, ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। आप इस चीज़ से बचना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ इन टीचिंग ऑफ साइंस, विच ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस सर्व बाय द लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ इन द टीचिंग ऑफ साइंस। ये कह रहा है विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला की गतिविधियों द्वारा पूरा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। वे छात्र के लिए सीखने की प्रक्रिया को सुखद बनाते हैं। वे छात्रों को अधिक अंक पाने में मदद करते हैं। वे सैद्धांतिक अवधारणा को व्यवहारिक कार्य से जोड़ने में छात्रों की सहायता करते हैं। वे छात्रों को अनुशासन बनाए रखने का महत्व सिखाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वे छात्रों को अधिक अंक ला पाने में मदद करते हैं। बी तो आपका आंसर नहीं होगा। अनुशासन बनाए रखने में महत्व सिखाते हैं, डी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो बताइए ए बी में सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। वे सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यवहारिक कार्य से जोड़ने में छात्रों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये कहता है Who are the best people to evaluate a teacher on the basis of her his performance are and behavior? Administrators, student, parents या colleagues? ऑफ कोर्स एक शिक्षक के प्रदर्शन और व्यवहार के आधार पर उसका मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छे लोग कौन से होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं, पेरेंट्स भी नहीं, कलीग भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्टूडेंट, जो छात्र होते हैं वही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है एज द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल यू गेट नो दैट सम टीचर हैव बीन क्रिटिसाइजिंग यू बिहाइंड योर बैक, व्हाट वुड यू डू। मतलब एक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में आपको पता चलता है कि कुछ शिक्षक आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। विषय पर ध्यान नहीं देंगे, उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अन्य शिक्षकों से उन्हें हतोत्साहित करने के लिए कहेंगे, अपने व्यवहार और कार्यनीति पर आत्मनिरीक्षण करेंगे।
एक स्कूल है, इस स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में आपको पता चलता है कुछ जो टीचर है आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या इस बात पे ध्यान नहीं देंगे? उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अन्य शिक्षकों से उनसे हतोत्साहित करने के लिए अपने व्यवहार और कार्यनीतियों पर आत्मनिरीक्षण करेंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अपने व्यवहार और कार्यनीतियों पर आत्मनिरीक्षण करेंगे। तो इस वीडियो में हमने टोटल 22 वाले सारे PYQ देख लिए। तो हमारे 5 ईयर्स के PYQ कंप्लीट हो गए, आपका 21, 22, 23, 24, 25। तो ये आपको एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ से आप सेंड कर सकते हैं, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।